कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को ट्विटर पर उनकी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बाएं पैर में लगे प्लास्टर के साथ नजर आ रही है। ममता पर कथित रूप से नंदीग्राम में हमला हुआ था। वो यहां इस महीने होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र डालने गई थी। 6 साल पहले काफी चर्चा में रही पाकिस्तान से भारत आई मुखबधिर लड़की गीता को आखिरकार भारत में अपनी असली मां मिल गई है। गीता को 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर भारत में लाया गया था। देश भर में फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 22,854 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 126 लोगों की मौत संक्रमण से हो गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 18,100 लोग रिकवर हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,85,561 हो गए हैं। आगरा में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में हताहत सभी लोग स्कॉर्पियो में सवार थे। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ के पहले शाही स्नान में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। आईजी संजय गुंजाल ने बताया कि अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वामी चिदभवानंद की भागवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। इस लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भागवत गीता हमें विचार करने के लिए प्रेरणा देती है और जिंदगी में मुश्किलों से जूझने में मदद करती है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद श्रीधरन ने अब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। समाज को जंगल बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी नरेश शाह को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार किया है। माकपा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष को पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। पार्टी ने जमुरिया विधानसभा क्षेत्र से आयशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। इस ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है, जिसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ शामिल है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। आज सुबह ठाणे के अंबरनाथ की MIDC क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हुई थी। आग सबसे पहले फैक्ट्री में स्थित एक बॉयलर में लगी और उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मनसुख हिरेन की हत्या और पुलिस अधिकारी सचिन वजे की घेराबंदी ने महाराष्ट्र का राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को सचिन वजे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सचिन वजे को ओसामा बिन लादेन साबित करने का प्रयास कर रही है। इंडोनेशिया के जावा आइसलैंड में टूरिस्ट से भरी बस खाई में गिर जाने से 27 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 39 अन्य लोग घायल भी हुए। मरने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल है। यह सभी तीर्थ यात्री बताए जा रहे हैं। सभी घायलों और मृतकों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। बेंगलुरु शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर कैंसिल करने के बाद पर एक वर्किंग महिला पर हमला कर दिया। डिलीवरी बॉय ने महिला के नाक पर पंच जड़ दिया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई। सदगुरु के नाम से मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर जग्गी वासुदेव को ट्रोल करने वालों को कंगना रनौत ने लताड़ लगाई। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना कीड़े मकोड़ों से की है। एक्ट्रेस ने अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट पर लिखा है, जिन इडियट्स को चूहों का IQ और कीड़ों का अस्तित्व मिला है, वे स्त्री को एक लिंग नहीं बल्कि आयाम बताने पर सदगुरु को निशाना बना रहे हैं। भारत का ई-कॉमर्स मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी FIS की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक इसमें 84% की बढ़त आ सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि मोबाइल शॉपिंग से होगी, जो अगले 4 साल में सालाना 21% बढ़ने का अनुमान है। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की चर्चाएं हो रही है, लेकिन इस पर राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश जरूरी है। अभी तक जीएसटी परिषद ने ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की है। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो की सड़कों पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत ने कनाडा को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई है। सड़कों पर लगे बिन बोर्ड में लिखा है कि कनाडा को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत और नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। कांग्रेस पर लगे गुटबाजी के आरोपों के बीच पार्टी नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हम सोनिया गांधी की लीडरशिप में भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर काम कर रही है। आगामी विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी दलों पर जीत दर्ज करेगी। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस फिलिप आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने निजी कारणों की वजह से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। उनकी जगह आरसीबी ने न्यूजीलैंड के विकेटकीपर फिन एलन को टीम में शामिल किया है। तो टॉप 20 में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।